पिछले 1-2 दिन से ना मेरे माइंड में ना 2 सेंटेंस बहुत चल रहे थे। एक तो चेतना के अनुभव होते हैं, हमारे नहीं, चेतना के अनुभव होते हैं और जो रियलिटी है वो कांस्टेंट के ऊपर डाली जाती है। तो ये वाला जो सेंटेंस है कि जो रियलिटी है वो कांस्टेंट के ऊपर डाली जाती है, ये मुझे लगभग 1 साल पहले ऐसे मेडिटेशन में चैनल हुआ था। और चेतना के अनुभव होते हैं, बस ये एक सिंगल लाइन ये भी 2-2.5 साल पहले चैनल हुई थी। तो क्या होता है ना कि मैं अपनी डायरी में सब लिखती रहती हूँ, तो उस वक्त मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन हाँ बाद में धीरे धीरे वो सब मुझे समझ में आने लगता है। अभी मैं बैठी थी अपना कुछ कर रही थी तो अचानक से आया कि चलो इसी पे थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। चेतना के अनुभव होते हैं, क्या मतलब है? जैसे बोला जाता है कि एक सुपर कॉन्शियसनेस है, पराचेतना, जो हर जगह फैली है, फिर उसी का छोटा छोटा सा अंश हमारे अंदर है, चेतना, कॉन्शियसनेस, जिसकी वजह से हम जागृत हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि हम यहाँ आए हैं एक्सपीरियंस करने के लिए। नहीं, चेतना आती है एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे थ्रू, इस शरीर के माध्यम से। तो हम लोगों ने पढ़ा भी है ना अपने ग्रंथों में कि ईश्वर है जो हमारे थ्रू अनुभव करता है। तो मुझे अचानक से अभी जो थॉट आया कि ये हम सबके अंदर वो चेतन तत्व है, ठीक है? तो ईश्वर हमारे थ्रू अनुभव करता है, तो हम अपने ईश्वर को क्या अनुभव करा रहे हैं? हम तो हर वक्त इतना ज़्यादा जकड़े हुए हैं बंधनों में, फिर हमारे माइंड ने हमें ट्रैप किया हुआ है, और जो चेतना है ना वो उन सबके परे है। उसको अनुभव करना था, तो उसने एक शरीर ने एक आकार लिया, उसके अंदर वो चेतना आई, मन, प्राण, सब चीज़ें साथ में आई। तो हम अपने ईश्वर को हम अनुभव क्या करा रहे हैं? हम कहते हैं कि ईश्वर हमें दुख दर्द दे रहा है। नहीं, वो ईश्वर हमारे थ्रू इस संसार में आया है, यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए, हर इमोशन का, हर चीज़ों का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, किसी एक चीज़ को पकड़ के उसी में घुस जाते हैं। फिर दूसरा सेंटेंस था कि जो रियलिटी होती है वो कांस्टेंट के ऊपर डाली जाती है। अब अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं ना साइंस की स्टूडेंट रही ही नहीं हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं रहा है साइंस से। लेकिन जब से मैं ये ध्यान योगा मेडिटेशन में आई हूँ तो मैं तब से जान रही हूँ। तो कांस्टेंट क्या है? जो ना कभी जन्मा ना कभी मरता है, जो है, जो पहले से है, ईश्वर तत्व, वो कांस्टेंट है। उसके ऊपर रियलिटी डाली जाती है। रियलिटी मीन्स चेतना, वो शक्ति, वो जीवन। जो हम जीवन की बात करते हैं ना, जब हम जीवन में आते हैं तो उसको हम रियलिटी कहते हैं। तो उस कांस्टेंट रियलिटी के ऊपर अगर मैं ऐसे बोलूँ सिंपल, जो मुझे समझ में आया कि जो ये ईश्वर है ये तो शाश्वत है, हमेशा है, वो जैसे है वैसे ही रहेगा। लेकिन जब जीवन का निर्माण होता है, समय का चक्र चलता है, या चेतना के छोटे 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 कण जब आकार लेते हैं अनुभव करने के लिए, तो उस एक ऐसे फ्रेम के ऊपर जो फिक्स्ड है, छोटे छोटे जो कण हैं उनमें जीवन आता है, समय का चक्र प्रारंभ होता है, तो हम उसको बोलेंगे कि कांस्टेंट के ऊपर रियलिटी डाल दी गई है। लेकिन वो जो, तभी कहा जाता है ना कि वो जो रियल है वो रियल नहीं है, क्योंकि वो, जैसे मान लो कि एक पूरा सागर है, उसके अंदर जो बार बार होता जाता है ना कि छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे हैं, तो यही जीवन है। तो बुलबुले क्या है, कुछ टाइम के लिए उठते हैं, फूटते हैं और फिर वापस गायब। तो हम लोग वही है। तो हम यहाँ एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। तो मुझे लगता है कि हमें, हमारे अंदर जो ईश्वर है जिसको अनुभव करना है जीवन का, हमें उसे अच्छा एक्सपीरियंस कराना चाहिए। और जब हम अपने उस चेतन तत्व को जानने लगते हैं ना, जब हम उससे कनेक्ट करते हैं, तो हम हर चीज़ का अनुभव लेते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन उसको एज ए थर्ड पर्सन देखते हैं, उससे हम अटैच नहीं रहते। हमारे जीवन में दुख आए सुख आए तो हम समभाव में रहते हैं, हमें
बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही चीज़ हमें सीखनी है। और जो लोग खुद को, शरीर को ही सिर्फ सत्य मानते हैं, वो लोग एक अनुभव को पकड़ के, उसके एक इमोशन को पकड़ के उसके अंदर बस घुसते चले जाते हैं, घुसते चले जाते हैं, घुसते चले जाते हैं। उससे वो जन्मों जन्म बाहर नहीं निकल पाते। तो आप खुद सोचो ना, अनुभव तो ईश्वर को आपके द्वारा लेना था। आप उस शरीर को सत्य मान के किसी एक चीज़ में घुसे जा रहे हो। आप अपने ईश्वर को क्या अनुभव दे रहे हो, क्या करा रहे हो? ईश्वर आपको सुख दुख नहीं देता। मुझे तो लगता है कि हम ईश्वर को सुखी और दुखी कर रहे हैं, क्योंकि उसने जो सोच के ये चीज़ें क्रिएट की होगी, जैसे बोलते हैं ना, किसी को एक पजल दी है, एक गेम, तो जो दिमागदार होगा उसको जल्दी से सॉल्व करके उससे आउट हो जाएगा। भूल भुलैया होती है ना, तो जो दिमाग नहीं लगाएगा उस भूल भुलैया कोई मान लेगा कि यही है, बस इसके बाहर कुछ है नहीं, ना वो जा सकता, तो वो हमेशा उसी में उलझा रहेगा। अभी तो मुझे यही आ रहा था, तो आगे मैं ना इस पर और बात करूँगी, फिर बाद में बताती हूँ।